एवरीवन, जय माता दी। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि सदैव आप लोग हंसते और मुस्कुराते रहें। आप लोगों के इतने सवाल मुझे आते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी आप लोग मेरे लिए अच्छी बातें भी लिखते हैं। दिल से शुक्रिया करती हूँ आप लोगों का। पॉसिबल नहीं होता कि सारे कमेंट्स मैं रीड कर पाऊँ और सब कमेंट्स का मैं रिप्लाई दे पाऊँ। कई बार आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, मैम इसके ऊपर आप प्लीज़ चेक करिए, वीडियो बनाइए। बहुत बार हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और मैं वो चीज़ें शेयर नहीं करूँगी। लेकिन शायद सॉरी अगर मैं कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए नहीं बना पाती हूँ तो उसके कुछ रीज़न्स होंगे। बट काफ़ी कोशिश करती हूँ कि जो भी आप लोग बोलें मैं ट्राई कर रही हूँ कि वीडियोस देखने के लिए। जो सुशांत जी हमारे बहुत ही प्यारे चहेते एक्टर थे, इस दुनिया से चले गए। अभी तक हम सब उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि उन्हें जस्टिस दिला के रहें। आप सबका इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। बहुत बार आप लोगों ने पूछा है कि अंकिता और सुशांत जी के रिश्ते के बारे में आप देखिए, क्या था सच्चाई, क्या नहीं था, क्या सोचते थे। मैंने सोचा था नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं इसके लिए कार्ड्स आज निकालूंगी और काफ़ी सारे कार्ड्स निकालूंगी। पहला यही देखेंगे हम कि क्या सुशांत और अंकिता एक दूसरे से प्यार करते थे, और उसके बाद देखेंगे कि अंकिता और सुशांत का रिश्ता कैसा था, एक दूसरे के बारे में क्या सोचते थे। और उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस भी हैं तो वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बोलूँ प्यार करते थे तो शायद ट्रू लव नहीं था। कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ उनको खुशी थी। एक दूसरे के साथ ऐसे होता है ना कि एक आपको कभी कभी हमारे दोस्त भी होते हैं जिनसे हम मिलके बहुत खुश हो जाते हैं, तो उस तरह का उनका रिश्ता दिख रहा है। दोनों यहाँ पर मुझे थोड़े प्रैक्टिकल दिख रहे हैं। दोनों अपने करियर में आगे जाना चाहते थे, दोनों साथ जुड़े थे, साथ थे, एक दोस्ती के हिसाब से थे, या जो भी एक दूसरे के साथ हमें कभी कभी हमारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे मिलकर हम बहुत खुश होते हैं, तो उस तरह का था। लेकिन अगर मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा प्यार था तो बहुत ज़्यादा प्यार इसमें नहीं दिख रहा है। थोड़े प्रैक्टिकल दिख रहे हैं दोनों। एक दूसरे के लिए फ़िक्र थी, एक दूसरे के लिए, एक जैसे कहते हैं कोई अच्छा दोस्त हो उसके लिए जो फ़िक्र होती है, उस तरह की चीज़ें उनमें थी। एक दूसरे के साथ सेफ़ फील करते थे, मतलब उन्हें ऐसा होता था कि हम एक दूसरे के साथ काफ़ी सेफ़ हैं, एंजॉय कर रहे हैं और दोनों काफ़ी करियर में आगे जाना चाहते थे। क्या सोचते थे तो यहाँ अगर मैं बोलूँ अंकिता के लिए, तो अंकिता को ऐसा लगता था कि शायद मेरा जो भी इनके साथ रिश्ता है ये शायद ठीक नहीं है, या ये मुझे इतना अच्छा नहीं समझते हैं, मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, ये शायद बहुत गुस्से वाले हैं या अपने मनमर्जी चलाते हैं, अपनी मनमर्जी के लिए जुड़े हैं। और दूसरा चीज़ यहाँ दिख रहा है कि एक पावर यहाँ दिख रही है कि जो उनका रिश्ता था कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसे से भी जुड़ा हुआ दिख रहा है, कि शायद पावर और पैसा जो, अगर यहाँ मैं बोलूँ तो अंकिता जो जुड़ी हुई थी, क्योंकि हाँ अगर सुशांत जी के लिए बोलूँ तो काफ़ी सॉफ्ट हार्ट दिख रहे हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, हर सिचुएशन में अपने आप को डील करते थे और अपने आप को हर जगह मैनेज करते थे। तो इस वजह से शायद वो उनको कुछ बोलते नहीं थे, या जो भी चीज़ें उनके रिश्ते में थे तो कहीं ना कहीं सेफ़ फील करते थे। खुशी उनको ज़रूर थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार मुझे नहीं दिख रहा है कि उनके बीच में फ्रॉम द बिगनिंग, जब उनका शुरू हुआ होगा साथ या उन्होंने साथ काम किया। तो कई बार क्या होता है, आप एक साथ रहते हो तो एक दूसरे के लिए काफ़ी कंफर्टेबल फील करने लगते हो, आपको पता नहीं होता कि प्यार है कि दोस्ती है, तो समथिंग लाइक दैट। इस तरह की चीज़ें उन दोनों के रिश्ते मुझे यहाँ नज़र आ रही। बहुत ज़्यादा प्यार नहीं था लेकिन कंफर्टेबल थे एक दूसरे को, जैसे होता है कि हमें जैसा इंसान चाहिए था जिसके साथ हम बहुत कंफर्टेबल रहें, उस तरह का रिश्ता था। डेफिनेटली दोनों बहुत करियर में आगे जाना चाहते थे और साथ ही साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनसिक्योरिटी थी। अंकिता के अंदर काफ़ी इनसिक्योरिटी थी कि शायद इनको पावर मिल गई, इनके पास पैसा आ गया, दूसरी जगह एंजॉय करने लगे हैं और मेरे से ये दूर हो रहे हैं। इस तरह से अंकिता के अंदर एक इनसिक्योरिटी ज़रूर आ रही थी। अब आप लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या मरने से पहले सुशांत अंकिता को प्यार करने लगे थे या करते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में दिख रहा था नहीं करते थे। नहीं, इतना ज़्यादा कार्ड्स ये भी नहीं बोल रहे हैं कि उनको वो प्यार करने लगे थे। कहीं ना कहीं उन्हें मिस थोड़ा करते थे, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यार के हिसाब से मिस करते थे। शायद उन्हें लगता चलो वो जहाँ पे हैं वो खुश हैं अपनी लाइफ में। उन्हें ये था कि ये रिश्ता सिर्फ एक दोस्ती
जैसा था। उन्हें ये नहीं था कहीं कि ये बहुत ज़्यादा प्यार था, उनके अंदर ये फीलिंग्स चाहते तक भी थी कि हम दोनों के बीच में जो भी चीज़ें थी वो इतना इतना कुछ क्लोज़ नहीं था। क्योंकि हाँ, सुशांत का जो नेचर दिख रहा है कि थोड़े फ्रेंडली नेचर के थे, अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहते थे और लॉयल रिश्ता था। डेफिनेटली मैं कहूँगी इनका जितना भी जो भी रिश्ता था वो काफ़ी लॉयल रिश्ता था, जितना भी ये लोग एक दूसरे से जुड़े थे। लेकिन डीप प्यार वाला रिश्ता डेफिनेटली नहीं था ये। अब आप लोगों ने एक पूछ रखा है कि क्या अंकिता अभी राइट नाउ सुशांत को मिस कर रही हैं या करती हैं। यस, डेफिनेटली मिस कर रही हैं। राइट नाउ वो मिस कर रही हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि शायद हम दोनों के बीच में प्यार तो नहीं था, लेकिन एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, एक दूसरे को हम बहुत समझते थे और मिस कर रही हैं। पर अपने आप को उन्होंने संभाल भी लिया है क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिकल दिख रही हैं कि अपने आप को काफ़ी वो उनको दुनिया में जैसे होते हैं ना कि इंसान अपने लिए कैसे रहना है, कैसे चीज़ें करना है, तो यहाँ पर उन्होंने अपने आप को संभाल ज़रूर लिया है। और इनका प्यार वाला रिश्ता तो इतना नहीं था। यस, केयरिंग वाला रिश्ता ज़रूर था लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार नहीं था और इन्होंने अपने आप को एक दूसरे के साथ में संभाल लिया था, मैनेज ज़रूर कर लिया था। और आप लोगों ने कुछ और पूछा था कि विक्की जैन, आई थिंक विक्की जैन और अंकिता का रिश्ता कैसा है, क्या उनसे वो प्यार करती हैं और क्या उनसे शादी करेंगी। सी, अगर मैं यहाँ बोलूँगी तो स्ट्रगल चल रहा है, इस रिलेशनशिप में भी थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है, थोड़ी परेशानियाँ चल रही हैं। शायद हो सकता है कि अंकिता के पास या विक्की जैन के पास जो भी चीज़ें आ रही हैं मीडिया से, जो चीज़ें उससे थोड़ी बहुत परेशानियाँ चल रही हैं और राइट ना उनका रिलेशनशिप में थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है। थोड़ी हो सकता है आर्गुमेंट्स भी हो रहे हों। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि शायद जो उनके फियांसी हैं वो भी शायद इतने कंफर्टेबल नहीं हैं, वो उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में या इस शादी में स्ट्रगल आ जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं अंकिता के लिए बात करूँ तो वो भी अपने काम की तरफ फोकस कर रही हैं, लेकिन काम के साथ उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। वैसे ये शादी होती हुई दिख रही है कि इनकी शादी तो हो जाएगी लेकिन अनकंफर्टेबल राइट नाउ इनका भी सिचुएशन है, बहुत अच्छा नहीं है। और फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, डीप लव मैं नहीं कहूँगी अगेन कि इसमें डीप लव है, लेकिन यस फीलिंग्स ज़रूर हैं। और इतना ही कहूँगी कि इससे ज़्यादा इसमें चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं। एक दूसरे से कभी कभी कनेक्शन इंसान ज़रूरतों के हिसाब से भी होता है और ज़रूरतों के हिसाब से भी कभी कभी रिश्ते बनते हैं, तो जस्ट लाइक उस तरह का ये रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है अंकिता का और उनके फियांसी का। ओके, तो अभी देखते हैं, क्योंकि किसी ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं लेकिन मैं उतने क्वेश्चंस के आंसर तो पॉसिबल नहीं होगा दे पाऊँ, बट कुछ ट्राई कर रही हूँ और क्वेश्चंस। मरने से पहले कुछ महीने पहले देखते हैं कि 1 महीने पहले से सिद्धार्थ जो उनके मैनेजर थे उनके साथ उनका रिश्ता कैसा चल रहा था, क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था और क्या हुआ उसके बाद, ये भी देख लेते हैं। अगर यहाँ देखेंगे तो मुझे 2 पेशेंट्स के कार्ड आए हुए हैं। अगर आप देखेंगे हाँ, तो एक एंजल का और एक कार्ड्स का, दोनों में पेशेंस दिख रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ था सुशांत जी ने। हो सकता है कि इस चीज़ में उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें, किस चीज़ के लिए पेशेंस रखा था, लेट्स चेक। यहाँ 2 कार्ड आ रहे हैं। शायद इस चीज़ में अगर मैं बोलूँ 2 कार्ड अगेन मुझे आए हैं, तो उन्होंने शायद अपने आप को संभाला हुआ था कुछ पैसा या कुछ चीज़ों को लेकर के। शायद ऐसा था कि कुछ पैसे या तो खर्च हो गए थे या कहीं से पैसे आने वाले थे, समथिंग यहाँ मुझे कुछ दिख रहा है कि सिद्धार्थ ने या तो कहीं से कुछ पैसे का कुछ, आई डोंट नो क्या है, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि
उन्होंने यहाँ सुशांत के लिए अगर मैं बोलूँगी तो यहाँ वो थोड़े अपने, एक होता है ना इंसान का रूल प्रिंसिपल कि अगर मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं इस चीज़ का नहीं खाऊंगा या नहीं पैसा लूँगा, ईमानदारी या जो भी आप बोलिए कि इंसान के जो वसूल होते हैं, तो वो अपने उसूलों के लिए कहीं से शायद या तो पैसा आने वाला था या आया था जो वो नहीं लेना चाह रहे थे, या उन चीज़ों को लेकर के थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स उनकी हो रही थी, या समथिंग कुछ भी हो सकता है जिसमें उन्होंने काफ़ी पेशेंस भी रखा था। क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि उन्होंने संभालने की कोशिश किया और उन्हें ये था कि हम ईमानदारी से हार्ड वर्क मैं करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। शायद इस चीज़ को लेकर के अपने उनके मैनेजर्स, उनकी बातचीत भी हो रही थी और उसमें 2 लोग साथ में थे इनसे बात करने अगर आए थे, तो बातचीत दिख रही है जिसका यहाँ दिख रहा है कि या तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि कहीं से जो इनके मैनेजर थे उन्होंने और एक किसी पर्सन ने किसी से पैसा लिया हुआ था और इन्हें शायद उसके बारे में पता चली थी और ये थोड़ा पेशेंस रख रहे थे कि ये चीज़ें शॉर्ट हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं मनी वाइज मुझे चीज़ें दिख रही। और इसमें एक फ़ीमेल भी दिख रही है, एक फ़ीमेल दिख रही है जो काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत बड़ा स्टैंड लेती है, अपने लिए सोचती है। इस तरह की लेडी यहाँ दिख रही है कि उसका भी कहीं ना कहीं कोई रोल है। और इसमें दिख रहा है कि ये पैसे या तो कहीं से इन्होंने लिए थे, देने थे, या कहीं आई डोंट नो, कार्ड्स में ये चीज़ें आ रही हैं तो मैं क्लियर नहीं कर पा रही, सॉरी गाइस, क्योंकि मुझे क्लियर इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो मैं यहाँ कार्ड्स देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो किसी से इनके जो मैनेजर थे उन्होंने और किसी ने पैसे लिए हुए थे, और या तो कहीं से पैसे उनको मिलने वाले थे कि यहाँ पर सुशांत जो है शायद इनके साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे से सोच समझ के बहुत डिप्लोमेट होकर चल रहे थे, तो इन्हें कुछ डाउट लग रहा था या जो भी चीज़ें थी, और इसमें एक फ़ीमेल भी इन्वॉल्व थी। और ये पैसे आने के बाद आ रहे थे, शायद आ चुके थे, जिससे जो इनके मैनेजर थे उनके पास तक ये पैसे आ गए थे, आने वाले थे, जिससे उनको था कि मेरी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन इनके बीच में तकलीफ़ें शुरू हो गई थी, ये लोग एक दूसरे की सुन नहीं रहे थे या कुछ किसी बात पे बहस कुछ भी था और रिश्ता चेंज हो गया था। मतलब स्टार्टिंग में दिख रहा है कि चीज़ें अच्छी थी, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा सब शुरू हुआ था, लेकिन अगेन मैं कहूँगी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। और सुशांत का दिख रहा है को अपनी पावर वापस चाहते थे, उन्हें ये था शायद या तो इनसे निकलना है, फंसे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। और यहाँ कोई एक फ़ीमेल भी दिख रही है कि वो इसमें फंसी हुई थी, वो भी स्टक थी, वो भी इससे निकलना चाह रही थी, और इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े भी चल रहे थे, काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे थे। और सुशांत अपनी पावर चाहते थे कि मेरे को वापस मेरी जो पावर है मैं खुद से हैंडल करूँगा या आप मेरे बीच में आओ, समथिंग इस तरह चीज़ें दिख रही हैं। देन क्या हुआ, कहीं ना कहीं इनके साथ में कोई फ़ीमेल मिल करके ये चीज़ें की, जहाँ पर इन लोगों ने मिल, क्योंकि यहाँ दिख रहा है 3 लोग इन्वॉल्व इसमें थे, 3 लोग मिल करके इस चीज़ को किए हैं। और ये चीज़ें फिर उसके बाद देन व्हाट, उसके बाद इसमें एक पर्सन है, ये कोई भी हो सकता है, मैं ऐसे बोलूँगी कि ये कोई एक्टर हो सकते हैं, ये बड़े पॉलिटिक्स से किसी तरह से इनका रिश्ता हो सकता है, या ये जो लोग ऐसे होते हैं कि पावरफुल होते हैं, वो किसी भी प्रोफेशन से हो सकते हैं, मैं एक प्रोफेशन नहीं यहाँ बोलूँगी, इनके साथ इन्वॉल्व हुए हैं। और ये फटाफट कहीं ना कहीं जो भी रिश्ता इनका था प्रोफेशनल रिश्ता था, और उसकी वजह से तकलीफ़ आई और इनकी जान चली गई है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ़ें थी, चाहे इनको पेन मिला इनकी वजह से, इनके मैनेजर की वजह से, या इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट जिस भी वे में हो, चाहे मनी वाइज, तो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। अगर मैं एक छोटे में आप लोग को अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्लियर कर देती हूँ अभी थोड़ा कार्ड्स को। पेशेंस रखा था सुशांत जी ने इस रिश्ते में, काफ़ी अच्छा इनका रिश्ता चल रहा था, और यहाँ पर दिख रहा है कि अच्छे से इन्होंने इस चीज़ को निभाया भी, बहुत हार्ड वर्किंग दिख रहे हैं, मेहनत करना चाह रहे थे। लेकिन शायद कहीं से या तो इनके जो मैनेजर थे 2 लोगों ने कहीं से पैसा ले लिया था, या किसी ने उनको पैसा दे दिया था कि इनको जैसे भी करके कि आगे इनको जो भी तकलीफ़ जो भी चीज़ें थी सबको पता है, तो मैं इतना उस चीज़ पे बात नहीं करना चाहूँगी। साथ में यहाँ कोई फ़ीमेल दिख रही है जो काफ़ी प्रैक्टिकल, जो अपने बारे में अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचती है, और इन दोनों के बीच में पैसे की वजह से, फाइनेंशियल वजह से लड़ाई झगड़े शुरू हुए, इनके रिश्ते चेंज हो गए, जहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ कोई फ़ीमेल थी वो भी थोड़ी स्टक थी, वो भी खुश नहीं थी, वो भी निकलना चाह रही थी। इन लोगों ने मिल के, अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ये कार्ड्स को, अगर आप देखेंगे तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं
मिलके इसमें कुछ ना कुछ इन लोगों का हाथ ज़रूर दिख रहा है। और लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ जहाँ पर इनके बीच में शायद काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, ये दिख रहा है कार्ड्स में। और सुशांत जी चाहते थे कि उनकी जो भी पावर है उनके पास आ जाए और वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को यूज़ करना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर कोई पर्सन जो पावरफुल पर्सन था, काफ़ी पावरफुल था, और इसका इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़रूर दिख रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर यही पर्सन हो और इन लोगों को एडवाइस किया हो कि इनके साथ लड़ाई झगड़ा करो कुछ भी, और उसके बाद ये झटके लगे और इन लोगों का रिश्ता ख़राब हो गया। इनके एक बेस्ट फ्रेंड थे जो मीडिया में आया भी था, उनको शायद इन्होंने रात में कॉल किया था, मैं नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, आप लोग पता होगा। सो क्या इनके लिए वो लॉयल थे? नहीं, इनके लिए लॉयल नहीं थे। भले ये उनके लिए कितना भी अच्छा सोचते रहे होंगे, लेकिन इनके लिए लॉयल नहीं थे। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं, इस दोस्ती में ये दोस्ती निभा रहे थे, उनकी तरफ से मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा लॉयल नहीं थे जितना सुशांत जी उनके लिए थे। और एक इनके फ्रेंड संदीप जी, क्या इनके लिए लॉयल थे? बहुत ज़्यादा नहीं मैं कहूँगी, जितना वो दिखा रहे हैं उतना ज़्यादा लॉयल्टी उनकी भी यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रही है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं क्लियर करूँगी, बट यस आप लोग समझ सकते हैं। सो इनके रिश्ते आई होप जो भी मुझसे क्वेश्चंस किए थे उनको क्लियर हो गए होंगे। इनकेस कुछ छूट गया होगा तो सॉरी, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर देना पॉसिबल नहीं होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। इसी के साथ इतना ही। जय माता दी।